हेलो प्रिय लवर्स, ये हमारे इस मांगा का एक और नया पार्ट है। इसे एंजॉय कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके पहले के पार्ट ना देखे हो तो जरूर देख लीजिएगा। विद दैट स्टार्ट करते हैं। योंगसेल कांगजुन से कहता है, जूनी तुमने कहा था कि तुम स्टाफ से अच्छे से घुल मिल रहे हो, आखिर उस नए बच्चे का क्या? कांगजुन कहता है, कौन, डोंगा? योंगसेल कहता है, हाँ, जब भी तुम निकलते हो मैंने देखा है कि वो तुम्हारे आसपास ही रहता है। आई गेस तुम दोनों क्लोज आ गए होगे। तुमने कहा था कि वो यहाँ पे बस शॉर्ट टर्म के लिए है, तुम्हें बुरा लग रहा होगा, है ना? ये सुन के जूनी कुकी खाते हुए कहता है, वैसे तुम सही कह रहे हो। और ये सुन के योंगसेल का मुंह बन जाता है और वो कहता है, सच में? क्या तुम सच में सैड हो? जूनी से कहता है, एक्चुअली वो अपने काम में बहुत अच्छा है और वो काम जल्दी जल्दी भी कर देता है। योंगसेल एक और कुकी उसे खिलाते हुए कहता है, तुम सच नहीं कह रहे है ना? ये सुन के कांगजुन कहता है, क्या? योंगसेल कहता है, कुछ नहीं। तभी कांगजुन कहता है, वो हांग से भी छोटा है, आई थिंक उसकी एज 23 है। सुन के योंगसेल फिर से हेजिटेट करने लगता है और कहता है, 23? वो 27 का नहीं है? साइड से कांगजुन कहता है, वो जा रहा है इसलिए हम लोग एक गोइंग अवे पार्टी रख रहे हैं। लेकिन योंगसेल का उस पर कोई ध्यान नहीं होता और वो यही सोच रहा होता है कि कांगजुन उसके अलावा उससे 6 साल छोटे लड़के के बारे में सोच रहा है। तभी वो कहता है, अच्छा गोइंग अवे पार्टी, क्या उसका काम यहाँ खत्म हो गया है? कांगजुन कहता है, हाँ, इसलिए हम उसकी गोइंग अवे पार्टी रख रहे हैं। ये सुन के योंगसेल का मूड अपने आप ही ठीक हो जाता है और वो कहता है, सच में? तो मैं तुम्हारे घर पे वेट करूंगा, अपनी पार्टी एंजॉय करना। तभी हमें बेकरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बेकरी बंद होती है और वो लोग एक गोइंग अवे पार्टी के लिए जा रहे होते हैं। मैंने उसे थैंक यू कहती है और कहती है, तुम्हारी वजह से हम एक स्टाफ पार्टी कर पा रहे हैं डोंगा, तुम्हारा शुक्रिया हमारी मदद करने के लिए। डोंगा स्माइल करते हुए उन्हें वेलकम कहता है। वो सब अंदर पार्टी के लिए जा रहे होते हैं जहाँ डोंगा सोच रहा होता है, ये मेरा लास्ट चांस है, आज मुझे उन्हें सब कुछ बताना ही होगा। वहाँ सब लोग एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, हमें कल वर्क पे भी जाना है तो ज्यादा मत पीना, समझे? चीयर्स एवरीवन, आप सबके योगदान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कांगजुन डॉन से कहता है, इस हफ्ते तुमने बहुत अच्छा काम किया, थैंक यू तुम्हारी हेल्प के लिए। डोंगा ब्लश करते हुए कहता है, आपने भी बहुत अच्छा किया हांग। और मन में सोचता है, ये कितना अच्छा है ना कि मैं हांग के फेस टू फेस बैठा हुआ हूँ। तभी हांग ड्रंक हो जाता है और कहता है, हमारी प्यारी बस, आपको कुछ कहना नहीं चाहिए क्योंकि हमारे पहला गेट टुगेदर है। उसे ऐसे देख के कहती है, देखो देखो ये कौन ड्रंक हो गया है। वही हांग उसके मजे ले रहा होता है, हमारी सीईओ कुछ कहने वाली है। इसी के साथ वो लोग बहुत ज्यादा मजे करते हैं। तभी थोड़ी देर बाद जब वो सब खाना खा रहे होते हैं, डोंगा कांगजुन को घूर रहा होता है और सोच रहा होता है, मुझे लगा था एक हफ्ता काफी होगा, अगर एक महीना मेरे पास और होता तो यही मेरा चांस है। मैं इन सब चीजों को ऐसे ही खत्म नहीं होने दे सकता। उसे ऐसे देख के कांगजुन उससे हाथ लगाते हुए कहता है, क्या तुम ठीक हो? लेकिन तभी डोंगा के हाथ से जूस का ग्लास गिर जाता है जो पूरा उसके ऊपर गिर जाता है, जो देख के कांगजुन कहता है, क्या ये मेरी वजह से हुआ? मुझे माफ कर देना, क्या तुम ठीक हो? डोंगा से कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन कांगजुन को अपने इतना करीब देख वो ब्लश करने लगता है और सोचता है, ये सच में कितना अच्छा है, इनकी टर्टल नेक मुझे उस टाइम की याद दिला रही है। और उसे ऐसे देखकर कांगजुन सोचता है, इसका चेहरा इतना लाल क्यों हो गया है? और उससे कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, तुम पहले ही ड्रंक हो चुके हो, मुझे लगता है तुम्हें ड्रिंक करना बंद कर देना चाहिए। ये सुन के डोंगा कहता है, नहीं, मैं भी पी सकता हूँ, मैं अपनी लर्निंग फेज में नहीं हूँ, मैं ड्रंक नहीं हूँ, आप मुझे भेज नहीं सकते। लेकिन उसकी हालत से पता चल रहा होता है कि वो कितना ड्रंक है। कांगजुन कहता है, मुझे लगता है बहुत ज्यादा ड्रंक हो चुका है, मैं इसे घर छुड़वा दूंगा। डॉन चिल्ला के कहता है, मैंने कहा ना कि मैं ड्रंक नहीं हूँ, आप लोग मेरे लिए ड्रंक 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 क्यों कह रहे हैं और आप लोग मुझे घर भेजने के पीछे क्यों तुले हैं? तभी कांगजुन कहता है, मैं तुम्हें छोड़ने चलूंगा। जो सुन के डॉन शांत होते कहता है, अब आप ये कह रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा डेजी फील कर रहा हूँ। कांगजुन इससे उसके घर का एड्रेस मांगता है। ये सुन के डॉन कहता है, आपको मतलब क्या मुझे एक टैक्सी में भेजने वाले? मुझे नहीं पता क्या होगा अगर मैं अकेली टैक्सी में घर जाऊंगा तो। आखिर आप इतने क्रूल कैसे हो सकते हैं? चलिए ना साथ में चलते हैं। उसे ऐसे देख के कांगजुन सोचता है, मैंने कभी से ऐसे नहीं देखा, को 5 साल के बच्चे सा बिहेव कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में योंगसेल का मूड बहुत अच्छा होता है, वहाँ पे सब लोगों का मूड बहुत खराब होता है क्योंकि किसी न किसी के साथ कुछ न कुछ हो रहा होता है। लेकिन योंगसेल उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता क्योंकि वो बहुत खुश होता है। तभी योंगसेल को जूनी का फोन आता है और वो कहता है, हाँ जूनी, मैं ठीक हूँ। हाँ मैंने खाना खा लिया, मैं 2 घंटे और काम करने वाला हूँ, मैं थका हुआ नहीं हूँ जूनी, मैं कर लूंगा। हाँ क्या डोंगा, मुझे लगता है कि तुम्हें बुरा फील हो रहा होगा क्योंकि वो उसका लास्ट डे है ना, अपनी आफ्टर पार्टी को अच्छे से एंजॉय करना, मैं तुमसे घर पे मिलता हूँ। क्या तुम्हारा मतलब क्या है? कांगजुन से कहता है, डोंगा बहुत ज्यादा ड्रंक था इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसे घर तक वॉक करके ले जाऊं। सुन के योंगसेल थोड़ा शॉक हो जाता है और कहता है, तुम वो अकेले? पर क्यों? कांगजुन कहता है, मेरी वजह से उसके ऊपर बियर गिर गई थी और बाकी सब लोग ड्रंक थे तो मैंने सोचा मैं ही उसे छोड़ाऊं। जो सुन के योंगसेल कहता है, क्या सिर्फ तुम दोनों? कांगजुन कहता है, मैं उसे छोड़ के घर आ जाऊंगा। योंगसेल को सोचते हुए कहता है, ठीक है, तुम प्लीज मुझे उसका एड्रेस दे सकते हो? आई मीन व्हाट इफ तुम्हें कोई टैक्सी नहीं मिली उसे घर छोड़ने के बाद? तो कांगजुन हाँ कहता है। योंगसेल कॉल काट देता है। तभी हमें उसका गुस्सा दिखाई देता है जो गुस्से में कहता है,
वो अगर ड्रंक है तो उसे वहीं पे छोड़ दूं ना। मुझे पता है कि उनके अकेले होने से भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस बेवकूफ ने जरूर ये नोटिस कर लिया होगा कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। लेकिन फिर भी वो एंड तक ट्राई करना चाहता है मेरे कांगजुन पर। तभी कोई पीछे से आते हुए कहता है, ओ असिस्टेंट मैनेजर, आपका हाथ क्योंकि आपके ऊपर फैल गया है। स्माइल करते हुए कहता है, मुझे माफ कीजिएगा, मैंने तो कुछ ज्यादा ही तेज पकड़ लिया, इसलिए मेरे ऊपर गिर गया, मैं इसे साफ कर दूंगा। चीफ, मुझे लगता है मुझे जाना होगा, कुछ अर्जेंट काम आ गया है। चीफ कहती है, बिल्कुल, तुम मंडे को अपना काम खत्म कर लेना। यंगसेल अपने ऑफिस से तो बड़ी शांति में निकलता है, लेकिन जैसे वो अपने ऑफिस का गेट क्रॉस करता है, वो स्पीड में गाड़ी भगाते हुए जाता है और बैठा हुआ सोच रहा होता है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं देने वाला कि तुम कुछ कर पाओ मेरे कांगजुन के साथ। दूसरी तरफ कांगजुन और डोंगा टैक्सी में होते हैं, जहाँ डोंगा कहता है, मुझे थ्रो अप करने का मन कर रहा है, मैं डिजी फील कर रहा हूँ, और टैक्सी ड्राइवर ने वही उतार देता है। उनके घर पहुंचने के बाद डोंगा कहता है, वो मेरी प्लेट से आप अंदर आना चाहेंगे? और कांगजुन कहता है नहीं। डोंगा से रामेन खाने के लिए पूछता है, लेकिन कांगजुन से उसके लिए भी मना कर देता है। जैसे वो जाने लगता है, डोंगा चलाते हुए कहता है, आखिर आप मेरे साथ तब तक तो रह ही सकते हैं ना जब तक वो सोबर नहीं हो जाता। तभी हमें वो दोनों झूले पे दिखाए जाते हैं, जहाँ कांगजुन कहता है, तुम सच में बहुत ही वियर्ड गाय हो डोंगा। और डोंगा शर्माते हुए कहता है, मैं अपनी ओन डार्क हिस्ट्री इन्वेंट कर रहा हूँ। तभी कांगजुन पूछता है, क्या तुम्हारा स्टमक अब ठीक है? डोंगा से बताता है, हाँ अभी पहले से बेटर है। असल में मेरा मेन कारण शॉप पे आने का वो ये था कि मैंने एक पिक्चर देखी थी हैंड्स की सोशल मीडिया पे। ये सुन के कांगजुन कहता है, सोशल मीडिया पे? डोंगा कहता है, हाँ, मुझे उन हाथों को एक बार देखने का और मन था जो वो छोटे डेजर्ट बना रहा था। ये वियर्ड है राइट, लेकिन शायद ये अच्छा भी है क्योंकि ये आपके हाथ थे। कांगजुन कहता है, ओ हाँ, के हाथों की पिक्चर के बारे में बात कर रहे हो तुम? सुन के डॉन कहता है, नहीं, मैं आपके हाथों की बात कर रहा हूँ। कांगजुन कहता है, मेरे हाथ? मैंने तो कोई पिक्चर खिंचवाई नहीं। सुन के डोंगा कहता है, क्या? जूनी बताता है, जब वो मेरी फोटो खींच रहे थे, मेरे हाथ इतने शेक कर रहे थे कि मैं कुछ सही से कर ही नहीं पा रहा था, इसलिए सारा काम हांग नहीं किया था। जो सुन के डॉन शॉक रह जाता है, सोचता है, एक मिनट, आखिर मैंने ये सोचा ही क्योंकि वो उनके हाथ थे। इस पूरे टाइम में एक ब्रह्म जी रहा था, अब मुझे इस फोटो वाले टॉपिक को हटाना पड़ेगा। और कहता है, मैं आपको बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, इस पूरे टाइम मैं आपसे क्लोज होना चाहता था, बस मैं एक बहुत ही अजीब इंसान हूँ, मैं अपनी बात सही से नहीं कह पाता, इसलिए ये थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग है, पर आप बहुत ही अच्छे इंसान है। हाँ, जो सुन के कांगजुन कहता है, थैंक यू। ये सुनकर डॉन कहता है, क्या आप मेरे बारे में कुछ कहना नहीं चाहते? कांगजुन कहता है, तुम भी बहुत अच्छे इंसान हो। डॉन कहता है, ये तो हाँ ठीक ही है। कांगजुन कहता है, वेल तुम अच्छे हो, और अभी डॉन कहता है, मैं पॉपुलर भी हूँ, मुझे लोगों ने ये भी कहा है कि मैं बहुत ज्यादा हैंडसम हूँ। और इसकी ऐसी बातें सुन के कांगजुन सोचता है, मेरे स्टैंडर्ड्स यंग सियाल है, तो मैं सच में इसके बारे में नहीं जानता, और ये कि डोंगा है तो मैं सच में इसके बारे में नहीं जानता। लेकिन वो कहता है, हाँ ठीक है, मैं भी यही सोचता हूँ। ये सुनकर डोंगा स्माइल करते हुए कहता है, असल में मैं एक बाय हूँ, मुझे लड़के भी पसंद है, इसलिए मैं आपके क्लोज होना चाहता था। हांग। जो सुन के कांगजुन कहता है, ओ आई सी, और सोचता है, पर मुझसे क्यों? और वहाँ दूसरी तरफ डॉन शर्मा रहा होता है और कहता है, पहले मुझे लगा था कि मैं आपसे क्लोज नहीं हो पाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ योंग सियोल कार में रश करते हुए आ रहा होता है और सोचता है, ये यही था वो एड्रेस जो जूनी ने मुझे दिया था। तभी से वहाँ पे एक प्लेग्राउंड दिखता है, जहाँ वो कांगजुन और डोंगा को साथ में देखता है, और उन्हें ऐसे देखकर उसका गुस्सा छूट जाता है। वहीं दूसरी तरफ डोंगा अपने दिल की बात कांगजुन को बताने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही योंग सियोल गाड़ी का हॉर्न बजा देता है, जो सुन के कांगजुन वहाँ से उठ के जाने लगता है और कहता है, ठीक है, कल मिलते हैं। डोंगा उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, हांग हांग, मुझे भी कुछ कहना है आपसे। कांगजुन से कहता है, तुम्हें जो भी कहना है तुम कल कह लेना, ठीक है? और वो उसकी बिना कोई बात सुने वहाँ से चला जाता है। डोंगा उसे खड़ा खड़ा देखता रह जाता है, जहाँ योंग सियोल कांगजुन से कहता है, मैं ज्यादा लेट तो नहीं हुआ ना? और कांगजुन कहता है, नहीं, तुम बिल्कुल सही टाइम पे आए हो, मैंने कहा था ना कि मैं एक टैक्सी ले लेता, तुम क्यों परेशान हुए? योंगचल कहता है, नॉनसेंस, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें पिक करने आऊंगा। ये बातें करते हुए वो उसे कार में बिठा देता है और कार का गेट लगाते हुए वो पीछे डोंगा की तरफ देखता है और कहता है, डोंगा, ये आखिरी बार है जब तुम उसके साथ ऐसे अकेले थे, मुझे माफ कर देना अगर मैंने तुम्हें इंटरप्ट किया हो तो, लेकिन मैं उसे लेके जा रहा हूँ। जिस उनके डोंगा को गुस्सा आ जाता है और कहता है, क्या? बट अगेन वो उनसे कुछ कह नहीं पाता और वहीं पे उन्हें खड़ा खड़ा जाते हुए देखने लगता है और सोचता है, मेरे प्रपोजल से पहले ही मुझे रिजेक्ट कर दिया गया, वाह क्या बात है। वहीं रेड लाइट पर योंग सियाल कांगजुन से कहता है, आखिर तुम दोनों क्या बात कर रहे थे? कांगजुन से बताता है, वो असल में डोंगा मुझे कह रहा था कि वो हांग के एक बहन की पिक्चर की वजह से वहाँ पे काम करने आया था, वो मेरे साथ दोस्ती करना चाहता था, लेकिन मैंने उससे कुछ ज्यादा कुछ कहा नहीं। दूसरी तरफ योंग सियाल सोच रहा था, डोंगा, उसके इंटेंशन कांगजुन को नहीं पता थे, इसलिए वो गेट अलोंग हो गया, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता और इसमें कांगजुन की गलती नहीं है तो मैं इससे अपसेट भी नहीं हो सकता, लेकिन छोड़ो इस बात को, मैं इसके बारे में और नहीं सोचना चाहता। आई थिंक एक किस मेरे मूड को अच्छा फील कराएगी। और ये सोचते हुए वो उसे किस करने के लिए चला जाता है, लेकिन तभी वो दूर हट जाता है और कहता है, कांगजुन
क्या तुमने कोई कोलेजन लगाया? तुम उसमें से तो कोई भी स्मेल नहीं कर रहे हो जो मेरे पास है घर पर। ये सुन के कांगजुन कहता है क्या मैं स्मेल कर रहा हूँ? मैं कभी लगाता तो नहीं हूँ। ओह, लगता है शायद ये डोंगा की है। वो मेरे पास ही लेटा हुआ था क्योंकि वो डिजी फील कर रहा था, शायद ये तभी आ गया होगा। जो सुन के अंगसियाल शॉक रह जाता है और सोचता है गुस्सा मत करना, गुस्सा मत करना, इसमें कांगजुन की गलती नहीं है, मुझे काइंड और मैच्योर बन के रहना होगा। मैं समझता हूँ, है ना? वो बस उससे टिका हुआ था क्योंकि वो ड्रंक था। चीज को खराब मत करो। क्या मेरी स्माइल स्माइल सही है? कांगजुन कहता है मेरी बहन का फोन आ रहा है, लगता है उन्होंने वहाँ पे सब कुछ खत्म कर लिया। चलो सीधे घर चलते हैं। लेकिन जैसे ही वो योंगसेल की तरफ देखता है, हमें साफ साफ पता चल रहा होता है कि उसका मूड कितना खराब है। और जो देख के कांगजुन कहता है योंगसेल क्या तुम्हारी तबीयत ठीक तो? योंगसेल कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बट हमें पता है कि वो ठीक तो नहीं है। घर में आने के बाद कांगजुन सोचता है ये बहुत देर से शांत है, वो जरूर काम और ड्राइविंग की वजह से थक गया होगा। मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा पहले? तभी योंगसेल कहता है जूनी क्या अगर मैं तुम्हें कुछ करने को कहूंगा तो क्या तुम वो करोगे? जैसे उनके कांगजुन कहता है ओ हाँ बोलो। योंगसेल कहता है क्या तुम अपने कपड़े उतारना चाहोगे पहले? सारे के सारे इंक्लूडिंग योर अंडरवेयर टू। ये सुन के कांगजुन अपने कपड़े उतारने लगता है और वो सारे कपड़े वो योंगसेल को दे देता है। योंगसेल वो कपड़े ले जाके अंदर डाल देता है और वॉशिंग मशीन में उन्हें साफ करते हुए कहता है तुम्हें कल बाहर भी जाना होगा ना, तो मैं तुम्हारी जैकेट साफ कर देता हूँ पहले। कांगजुन उसे हाँ कहता है। तभी योंगसेल उसके पास आते हुए कहता है तो अब हम साथ में शावर ले सकते हैं? ये सुन के कांगजुन सोचता है मैं जरूर मीट की स्मेल दे रहा हूँ उसे। योंगसेल उसे बाथरूम में वॉशअप करवा रहा होता है और उसके साथ साथ उनका रोमांस भी चल रहा होता है। बाथरूम से बाहर निकलते हुए जूनी कहता है क्या मैं बेड पे जा सकता हूँ? योंगसेल कहता है अभी नहीं। योंगसेल उसे बिठा के लोशन से बॉडी पे मसाज करता है जो हमारा जूनी एंजॉय भी करता है। जूनी कहता है क्या अब ठीक है? योंगसेल कहता है अभी नहीं, और वो उसके सारे कपड़ों पे अपना कोलिजन छिड़कने लगता है। और ये सब करने के बाद वो उसे बेड पे लेटाते हुए कहता है ऑल डन, अब तुम सो सकते हो। और योंगसेल ने उसे अपनी शर्ट भी पहना दी होती है जो देख के वो सोच रहा होता है योंगसेल की शर्ट के साथ सोना ये सच में अच्छा है। वो एक दूसरे को किस करते हैं और कांगजुन सोचता है उसकी स्मेल के साथ सोना सच में बहुत अच्छा है। योंगसेल कहता है मेरे बारे में सोचना बेबी। कांगजुन भी उसे गुड नाइट कहता है और सोचता है मुझे नहीं पता कि तुम ये क्यों कर रहे हो। हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ कांगजुन अपनी शर्ट को स्मेल करते हुए सोच रहा होता है ये वही स्मेल है जो योंगसेल ने पहनी थी, उसने आयरन करके धो के ये मुझे पहना दी। अब मैं समझा कि उसने मुझे क्यों पहनाई है, ये उसके बॉडी ऑर्डर से मिक्स हो चुकी है। ये सच में बहुत अच्छा है। मुझे ऐसे फील दे रहा है जैसे मैंने तुम्हें हक करके रखा हो। सच बताऊं तुम इसे हटाना नहीं चाहता। जूनी जूनी अपने आप को टुगेदर करो। तभी अंदर डोंगा आता है और वो कांगजुन को ऐसे देखकर कहता है व्हाट द, आपका चेहरा फिर से लाल क्यों है? एक मिनट, पॉइंट वो नहीं है। आपको पता है कल मैं कितना हर्ट हुआ था आपकी वजह से? सच में आप मुझसे कुछ नहीं कहना चाहते क्या? आपके पास सच में कोई दिल ही नहीं है, ये कोल्ड हार्टेड ब्लडेड मैनर वाले इंसान। ये सुन के कांगजुन कहता है क्या यही था वो जो तुम कल कहना चाहते थे? ये सुन के डॉन कहता है ओ ये वो नहीं था, ये वो नहीं था। मैं आपको बता दूंगा जब मुझे चांस मिलेगा तो। ये सुन के कांगजुन कहता है ठीक है। तभी अंदर हांग आता है और कहता है तुम लोग इतनी जल्दी क्यों आ गए? डॉन उसे कहता है वो असल में मेरा आखिरी दिन था ना इसलिए। जिस सुन के हांग हंसते हुए कहता है ठीक है, स्टे स्ट्रॉन्ग। हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें रात में क्लोजिंग के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिन उसे पैसे दे रही होती है और वो डोंगा से कहती है तुमने सच में बहुत अच्छा काम किया। डोंगा कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हांग उसके साथ मजाक करते हुए कहता है अच्छा हुआ ना कि मैंने वो तुम्हें कंफर्ट ड्रिंक पहले पिला दी। कोई बात नहीं, पहली बार है तुम्हारा कि तुम डंप हुए हो। लेकिन उसके हाथ देख के डोंगा सोचता है ये बहुत ही अनफेयर है, मैं इसके हाथों के साथ प्यार में पड़ गया था। तभी जूनी आते हुए कहता है तुमने सच में बहुत अच्छा काम किया डोंगा, बाद में भी आते रहना ठीक है। उसे देख के डोंगा शर्मा जाता है और कहता है आप क्या मुझे अपना नंबर दे सकते हैं ताकि हम टच में रह सके? कांगजुन उसे ओके कह के दे भी देता है। जो देख के डोंगा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। तभी सब लोग अपने अपने नंबर भी उसे देने लगते हैं। सारा काम खत्म करने के बाद डोंगा शॉप से बाहर निकलते हुए सोचता है आज बहुत ही ज्यादा विंडी है, मैं जूनी हांग को आराम से कॉल करूंगा। लेकिन जैसे ही वो अपने साइड में दिखता है वो वहाँ योंगसेल को पाता है जो ऑब्वियसली उसे मॉक करते हुए कहता है क्या तुम आज जा रहे हो? और ना चाहते हुए भी डोंगा को शांति से कहना पड़ता है यस सर। ये सुन के योंगसेल कहता है कोई बात नहीं, आराम से बात करो, हम इतने क्लोज भी नहीं है। जुनी को सेड्यूस करने की कोशिश कर रहे थे है ना, तुम्हारा कोई चांस नहीं था लेकिन तुमने अच्छे से फाइट किया। ये सुन के डोंगा कहता है अगर जूनी हांग मुझसे पहले मिले होते तो क्या पता वो शायद मेरे साथ होते आज। ये सुन के योंगसेल कहता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? क्या मुझे बताना होगा कि कांगजुन को क्या पसंद है? उसे एक ऐसा इंसान पसंद है जिससे वो बात कर सके, जो 186 टॉल हो और जिसके कर्ली हेयर्स हो और जिसकी स्माइल से उसका दिन बन जाए। अगर तुम्हारे पास ये सब होता भी तब भी तुम्हारे पास कोई चांस नहीं होता क्योंकि तुम मैं नहीं हूँ। इस के डोंगा कहता है क्या? योंगसेल कहता है हाँ, अगर तुम चाहते हो कि कांगजुन तुमसे प्यार करे तो तुम्हें मुझ बन के पैदा होना होगा। ये सुन के डोंगा गुस्से में कहता है
क्या तुम पागल हो? मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि तुम डिल्यूजनल हो, समझे? अगर मैं तुम नहीं भी होता तो भी मैं उन्हें पटा सकता था। लेकिन तभी वहां पे कांगजुन आ जाता और कहता है, आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? डॉन कांगजुन को समझाते हुए कहता है, हाँ मैंने नहीं किया कुछ, ये है जिसने स्टार्ट किया है। इसने मुझसे बोला कि मैं लोगों से इग्नोर होने वाला इंसान हूँ। हे तुम अभी ऑल ऑफ अ सडन ऐसा फेस मत बनाओ, मासूम बनने की कोशिश मत करो। लेकिन तभी कांगजुन कहता है, बस बहुत हो गया किम डोंगा। योंगसेल कहता है, मैं ठीक हो जूनी, हमें चलना चाहिए। और वो वहां से कांगजुन को लेके जाने लगता है। तभी डोंगा चलाते हुए कहता है, आखिर मैं क्यों तुम्हारी डांट खाऊं जबकि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने मुझसे फाइट करना स्टार्ट किया था। मैं भी चाहता हूँ थोड़ा सा, ज्यादा नहीं बस थोड़ा सा, मैं भी चाहता हूँ कि तुम मुझे उस नजर से देखो जिस तरीके से तुम उसे देखते हो, वो एक्सप्रेशन जो तुम्हारा उस टाइम आता है, मैं भी चाहता हूँ। तभी योंगसेल कहता है, क्या ये तुम्हारा डिफेंस है? जी हम दोनों जानते हैं कि सबसे पहले लाइन क्रॉस किसने की थी। ये सुन के कांगजुन कहता है, क्या उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया? किम डोंगा, क्या तुमने सच में? और वो योंगसेल की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे माफ करना, वो बुरा इंसान नहीं है, चलो हम यहाँ से चलते हैं। और जैसे ही वो कांगजुन की तरफ देखता है, योंगसेल का एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो जाता है, जो देख के डोंगा भी शॉक में था। और वो अपना माथा पीटते हुए कहता है, वो सिली बेवकूफ इंसान। सब खत्म हो गया, सब कुछ। जहाँ यहाँ पे हमारा डॉन दुख में था, वहीं दूसरी तरफ कांगजुन और योंगसेल रोमांस कर रहे थे। हम जानते हैं कि योंगसेल जेलस था, इसलिए वो अपनी टेरिटरी कांगजुन के ऊपर मार्क करना चाहता था। कांगजुन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन योंगसेल वो नहीं रुकता। वो उसके कपड़े हटा देता है और उसे किस करता है। वो कांगजुन से कहता है, कांगजुन तुम मेरे हो है ना? और कांगजुन कहता है, हाँ योंगसेल। और वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है, जो देख के कांगजुन अपने आप को होल्ड नहीं कर पाता और वो कहता है, मैं ये नहीं करना चाहता प्लीज। जो सुन के योंगसेल रुक जाता और कहता है, क्या तुम नहीं करना चाहते? कांगजुन से हक करते हुए कहता है, नहीं वो बात नहीं है, मेरा पेट नहीं, मेरे पैर बहुत दर्द हो रहे थे। ये सुन के योंगसेल उसके कंधे पे सिर रखते हुए कहता है, मुझे लगा कि तुम ये कह रहे हो कि तुम मेरे साथ ये करना नहीं वाले। ये सुन के जूनी कहता है, क्या? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे लिए बेस्ट है तुम्हारे साथ ये करना, ये मेरे लिए सबसे बेस्ट है। उस टाइम पे एक्चुअली मेरा पेट नहीं, मेरा मतलब मेरे लेग्स बहुत हर्ट हो रहे थे, लेकिन शायद मुझे वॉशरूम जाने की जरूरत है, या फिर नहीं, आई थिंक अब सब कुछ ठीक है। ये कितना वियर्ड है, क्या हम कंटिन्यू करें? लेकिन तभी योंगसेल उसे किस कर लेता और कहता है, ठीक है। हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ किसी का फोन रिंग कर रहा होता है। ये कांगजुन का फोन होता है, जिस पर डोंगा का कॉल आ रहा होता है। योंगसेल उसका फोन उठाते हुए कहता है, जूनी मुझे लगता है ये एक स्पैम कॉल है, क्या मैं इसे ब्लॉक कर सकता हूँ? और कांगजुन कहता है, ठीक है। और वो उस नंबर को ब्लॉक कर देता है और फोन साइड में रख देता है। वो कांगजुन को प्यार से ब्लैंकेट उड़ाता है और सोचता है, मुझे चिंता नहीं थी क्योंकि मुझे पता था कि वो कभी किसी और के साथ जा ही नहीं सकता, लेकिन इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे कंसर्न था उसके साथ, उससे स्पेस में रहते हुए मैं शो ऑफ करना चाहता था कि मैं उसका लवर हूँ और थोड़ा रिलीफ भी फील करना चाहता था। और मैं ये भी जानता था कि कांगजुन मेरे अलावा किसी को भी उस नजर से नहीं देखता जिस नजर से वो मुझे देखता है। लेकिन उस एक मोमेंट पर, सिर्फ उस एक मोमेंट पर मुझे कुछ अलग फील हुआ। वो बच्चा उससे वैसे ही करीब आने की कोशिश कर रहा था जैसा मैं कर रहा था कुछ महीनों पहले, और बस इस थॉट ने मेरा दिमाग हिला दिया। लेकिन फिर भी जब भी मैं जूनी का नाम लेता, वो मुझे उसी एक्सप्रेशन के साथ देखता, और मैं सच में ग्लैड हूँ कि मैं कांगजुन का फेवरेट पर्सन हूँ। लेकिन ये जेलसी की फीलिंग, मुझे सच में इससे नफरत है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ कांगजुन, बहुत ज्यादा, प्लीज मुझसे हमेशा ऐसे ही प्यार करना। ये कहते हुए सो जाता है। तभी दूसरे दिन कांगजुन आराम से अपने कमरे में उठता है। वो योंगसेल को ऐसे सोता हुआ देख स्माइल करता है और चेंज करके अपनी बेकरी के लिए चला जाता है। लेकिन काम करते हुए भी उसे पता नहीं क्यों डोंगा की वो बात याद आ रही होती है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने ही मुझसे पहले लड़ाई की थी। और वो यही सोच रहा होता है कि आखिर वो डोंगा के उस बात के बारे में इतना क्यों सोच रहा है। और वो सोचता है, क्या मुझे ये चीज बुरी लग रही है कि जिस तरह से चीजें खत्म हुई हमारे बीच? लेकिन धीरे धीरे उसका फोकस उसे इमेजिनेशन में उस बॉयफ्रेंड वर्ल्ड पे चला जाता है और उसे रियलाइज होता है कि डोंगा ने बॉयफ्रेंड कहा था। और ये रियलाइज होते ही वो शॉक हो जाता है। तभी हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हांग कहता है, क्या ये चीज एक सीक्रेट होना चाहिए था? कांगजुन हेजिटेट करते हुए कहता है, मैंने कभी ऐसा सही सोचा था कि लोगों को हमारे बारे में क्या लगता है। यूनी कहती है, जूनी तुमने कभी किसी से कुछ छुपाने की कोशिश ही नहीं की। तभी हांग कहता है, मैं भी एग्री करता हूँ, तुम लोग एक दूसरे के बारे में बहुत ब्रैग करते हो। मिन कहती है, हाँ और सियोल को भी मुझे लगता नहीं कि कोई इंटेंशन है इसको हाइड करने का। डोंगा ने भी तुम दोनों को साथ में देखा था, तब यही पूछा था कि क्या तुम गे हो। हांग कहता है, और वैसे भी तुमने कभी ये शायद चिल्ला चिल्ला के ना कहा हो, लेकिन पूरे तुम्हारे फेस पे लिखा हुआ है कि तुम दोनों साथ हो। तभी यूनी कहती है, और अगर तुम हमारे सोशल मीडिया पर भी देखो तो लोग यही कहते हैं कि वो यहाँ पे या तो उस हैंडसम मैन या फिर रोमांस देखने को आते हैं। हांग हंसते हुए कहता है, तुम्हें नहीं लगता ये पब्लिक रिलेशनशिप हो गया है? लेकिन जूनी के पसीने छूट रहे होते हैं। वो अपने मन में सोच रहा होता है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो नहीं, मैं ये नहीं होने दे सकता। तभी मिन कहती है, पर क्यों, क्या तुम अब ऑल ऑफ अ सडन एम्बैरेस फील कर रहे हो? यूनी कहती है, देखो मैं भी जब तुम दोनों को देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मैं भी अपनी लाइफ में किसी को चाहती हूँ। पहले पहले मैं सरप्राइज जरूर थी, लेकिन फिर मुझे लगने लगा कि तुम दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हो।
ये सुन के कांगजुन को थोड़ा ईज फील होता है और वो सोचता है सही बात है, कुछ बुरा नहीं हो सकता, अगर ऐसा कुछ होता तो वो मुझसे कह दे। तभी हमें उनके घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ योंगसेल कहता है आज तुम्हारा डे ऑफ है ना, तुमने बहुत मेहनत की होगी। और कांगजुन उससे थैंक यू कहता है। योंगसेल हंस के कहता है ये कितना अच्छा है तुम्हारे साथ ड्रिंक करना, और मन में सोचता है तुम्हारे साथ मेरी सारी चिंताएं दूर हो जाती है जूनी। तभी योंगसेल उससे कहता है अच्छा मैंने देखा है कि आज एक नई डॉक्यूमेंट्री आने वाली है, क्या तुम वो देखना पसंद करोगी? तभी कांगजुन कहता है उससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। योंगसेल कहता है हाँ जूनी बोलो। जूनी कहता है याद है तुम्हें जब हम डेट नहीं कर रहे थे तब तुमने अपने क्लासमेट से लड़ाई की थी, वो दोस्त जिसने शायद तुम्हें थ्रेट किया था कुछ बुरा करने के लिए? योंगसेल उसे याद करते हुए कहता है क्या तुम वॉन्जन की बात कर रहे हो जिसके साथ मैंने बाथरूम में लड़ाई की थी? उसने मुझे ऑनलाइन कर्ज जरूर किया था लेकिन फिर पता नहीं क्यों उसने सारे कमेंट डिलीट करके अपना अकाउंट ही डिलीट कर दिया था। और मन में सोचता है वो क्या था, उसने क्या लिखा था कि मैं लड़की को पसंद करता हूँ? वैसे ये सच है। और एक मिनट अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो ये वही टाइम था जब मैं और जूनी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। जो उस टाइम पे हुआ वो जरूर जूनी को परेशान कर रहा होगा। इसके बारे में भूल जाओ जूनी, इसके बारे में भूल जाओ। लेकिन वहाँ कांगजुन उसका ऐसा एक्सप्रेशन देख के सोचता है ये अच्छा एक्सप्रेशन नहीं है। कांगजुन उससे पूछता है क्या उसने तुम्हें कर्ज किया था या तुम्हारे खिलाफ कोई रूमर फैलाया था कि तुम्हें लड़की पसंद है? योंगसेल ऐसे चिंता ना लेने को कहता है लेकिन हाँ पता है कि जूनी को ये कितना चिंता में डाल रहा है। तभी जूनी हाँ बताता है सबसे पहले मैं बहुत खुश था कि मैं अपने ड्रीम के पर्सन के साथ डेट कर रहा हूँ और ये मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस इंसान को मैं इतना पसंद करता था वो आज मेरे साथ है। इसी वजह से मैंने तब कन्फेस किया था जब मेरे स्कूल का आखिरी दिन था। शायद मैं इसलिए शांत था क्योंकि मेरे आसपास के लोगों ने मुझे एक्सेप्ट करके रखा था, लेकिन योंगसेल के बारे में मैंने सोचा ही नहीं। अगर किसी भी तरह का रूमर योंगसेल की कंपनी में स्टार्ट हुआ तो अब मुझे थोड़ा केयरफुल रहना होगा कि मैं दूसरों के सामने कैसे बिहेव करता हूँ। तभी मिन कहती है जूनी सियल तुमसे मिलने आया है। एंड एज यूजुअल हमारा जूनी फिर से ब्लूम होने लगता है और सामने से योंगसेल को आते हुए दिखता है जो कहता है जूनी मैं आ गया। और योंगसेल को देख के हमारा प्यारा पप्पी फिर से उसके पास जाने लगता है, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि वो फिर से ये चीज कर रहा है और उसके आसपास के लोग उसे देख रहे हैं, इसलिए वो रुक जाता है वहीं पर। और तभी वो दो लड़कियों को बात करते हुए सुनता है जो कह रही होती है मैंने तुम्हें बताया था ना ये वही मॉडल है और ये पीजेंट, ये दोनों साथ में हैं। जो सुन के ऑब्वियसली हमारा कांगजुन शॉक रह जाता है और वो बहुत ही डल एक्सप्रेशन के साथ कहता है तुम आ गए। और हमारा योंगसेल अपने हाथ आगे करके खड़ा रहता है कि कांगजुन आएगा और उसे हक करेगा, लेकिन कांगजुन नहीं आता क्योंकि कांगजुन हेजिटेट कर रहा होता है और मन में सोचता है मैं इन चीजों के बारे में केयर करने लगा हूँ जिनके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तभी हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ योंगसेल जूनी से मिलने आया होता है और जूनी कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो सियल? योंगसेल कहता है मैं बस अंदर जाने ही वाला था, आज तुमने अच्छा काम किया। और कांगजुन भी कहता है तुमने भी। बात करते करते योंगसेल उसकी कमर पे हाथ रख लेता है, लेकिन जैसे ही कांगजुन को रियलाइज होता है और वो सामने लोगों को देखता है वो उससे दूर हटने लगता है और हटते हुए कहता है आज बहुत गर्मी है ना? और योंगसेल उसे ऐसे हटता देख के कहता है हाँ शायद तुम सही कह रहे हो। और वो टॉपिक चेंज करते हुए फिर से कांगजुन के करीब आते हुए उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है मैंने कभी ऐसा इंसान नहीं देखा है ना? लेकिन कांगजुन अपना हाथ हटा लेता है और कहता है हाँ हाँ तुम सही कह रहे हो, वो कितना रिकलेस था। और मन में सोचता है आखिर इस आर पे इतने सारे लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या हमेशा से ही ये जगह इतनी क्राउडेड थी? योंगसेल कहता है तो फिर क्या हम चलें? और ये कहते हुए वो दोनों साथ में जाने लगते हैं। कार में बैठते हुए योंगसेल कहता है आज तुम बहुत थक गए होगे ना? लेकिन कांगजुन कहता है ये मुझे कहना चाहिए, तुम्हें कितना तकलीफ होती होगी रोज रोज मुझे पिकअप करने में। कांगजुन की ये बात सुन के योंगसेल कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है जूनी, जूनी मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और ये सुन के कांगजुन भी स्माइल करते हुए कहता है मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। जो सुन के योंगसेल को थोड़ी तसल्ली मिलती है। हमें अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो एलिवेटर में अंदर जा रहे होते हैं और योंगसेल उससे फ्लर्ट कर रहा होता है। जूनी आखिर तुम्हारी फिंगर्स भी इतनी प्रिटी कैसे हो सकती हैं? और जूनी ब्लश करते हुए कहता है तुम क्या कह रहे हो, तुम हो वो जो प्रिटी है, मैं नहीं। तभी वो अपने सामने एक एल्डरली पर्सन को आते हुए देखता है और योंगसेल से हटते हुए कहता है ओ माय कितना टाइम हो गया है ना? और उसका ये बिहेवियर देख के योंगसेल थोड़ा सदमे में होता है। वेल तो आपको क्या लगता है कि क्या होगा आगे? और योंगसेल की जेलसी फिर से पनपने लगेगी या फिर कांगजुन की ये इनसिक्योरिटी खत्म भी होगी या नहीं, ये हमें अगले पार्ट में पता चलेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पार्ट को एंजॉय करने के लिए और अगला पार्ट जल्दी आ जाएगा। बाय बाय।